डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको वर्ड रूट के बारे में पहले ही बता दिया है, जो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए कंपाउंड बता रहा है। तो वर्ड रूट जो होते हैं वो मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट एटसेट्रा हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स के बारे में बता दिया। प्राइमरी सफिक्स जो है ये इंडिकेट करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन। और फिर नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम का तीसरा पार्ट जो है वो है सेकेंडरी सफिक्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जो सेकेंडरी सफिक्स है इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट द कंपाउंड। तो इस बारे में मैंने आपको बहुत सारी तफसीलात दी हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी और इसके बारे में करनी हैं। तो जहाँ तक सेकेंडरी सफिक्स का ताल्लुक है फंक्शनल ग्रुप, मैंने बता दिया कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे OH फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी तरह से CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी तरह से NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी तरह से CN फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके लिए हम जो जब इन्हें इंडिकेट करना होगा, तो जब OH प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो हम नेम ऑफ द कंपाउंड में ऑल ऐड करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से अगर CHO होगा तो हम AL अल ऐड करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स। C डबल बॉन्ड O अगर होगा तो ओन इस्तेमाल करते हैं। COOH अगर होगा तो हम इसके बदले में ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। NH2 के बदले एमाइन इस्तेमाल करते हैं और CN जो है इसके बदले नाइट्राइड इस्तेमाल करते हैं। नाइट्राइड, मीथेन नाइट्राइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसी हिसाब से हमने बताया था कि जो कंपाउंड्स हैं जब हमें उनमें फंक्शनल ग्रुप जब होगा तो फिर हम जब नाम देंगे पहले वर्ड रूट देखेंगे, फिर देखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या है, फिर देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कभी कभी कंपाउंड्स में ऐसा भी होता है कि हमें सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप जो रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स, हमें इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी वाज़ह करनी पड़ती है कि ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर मौजूद है, किस कार्बन पे मौजूद है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि हमें जो कार्बन चेन होती है, पेरेंट कार्बन चेन, हमें उस कार्बन चेन की नंबरिंग करनी पड़ती है। और नंबरिंग हम इस तरह से करते हैं कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होगा उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। इसलिए हमने इस रूल का नाम रखा था लोवेस्ट नंबर रूल। ये हमने एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपके साथ पिछले लेसन में डिस्कस किया था, लोवेस्ट नंबर रूल। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा जगहों पे होंगे, इफ़ देयर आर मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट मोर देन 2 पोजिशंस, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा और वो एक से ज़्यादा जगहों पे एक साथ होगा, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, सभी फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। मगर उस वक्त हमें क्या ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम नंबरिंग करेंगे पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहाँ पर हमें एक रूल इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड एज लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंटस रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंटस रूल, इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल्स और कोट करूँगा ताकि ये चीज़ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंटस रूल जो है इसको आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। मिसाल तो हमारे पास कंपाउंड है CH3 CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3। सपोज ये एक कंपाउंड है। एक और कंपाउंड है CH3 CHOH CH2 CH2 CH2OH, ये एक और कंपाउंड है। ये दो कंपाउंड जो हैं हम पहले इनको समझाते हैं।
ये कंपाउंड जो है आप देख लीजिए, इस कंपाउंड में 1 2 3 4 और 5 कार्बन आटम हैं। जब 5 कार्बन आटम होंगे तो उसके लिए हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं पेंट। तो अब देख लीजिए, इन सभी कार्बन आटम्स में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन आएगा। अब देख लीजिए, इसमें OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। OH के लिए हम वर्ड रूट जो सेकंड सफिक्स जो है वो ऑल इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप हैं, तो इसलिए हमें वो इस्तेमाल करना पड़ेगा डाई ऑल। तो अब हम ये देखना कि जो 2 OH ग्रुप हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं। इसलिए देख लीजिए, एक इस कार्बन पे है और एक इस कार्बन पे है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इस तरह 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब हुआ एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 4 पे है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2,4 डाइऑल, 2,4 डाइऑल। अब अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर भी देख लीजिए फिर से, ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है और ये वाला कार्बन नंबर 4 पे है। तो फिर से यही नंबर्स आते हैं 2 और 4। इसका मतलब हुआ अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप्स जो है दैट इज 2 एंड 4, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4। अब अगर हम यहाँ राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर भी यही हाल है। फिर से OH ग्रुप्स ऑन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे आते हैं। इसका मतलब हुआ इस कंपाउंड में चाहे हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर लें या राइट साइड से कर लें, दोनों साइड्स पे जो सेट ऑफ लोकेंट्स है 2 और 4 वो एक जैसा है। इसलिए हमें यहाँ पर आज़ादी है, जिस साइड पे भी आप नंबरिंग कर लो वो सही है। तो इस तरह से जो नाम बनेगा पेंट प्लस एन प्लस यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2,4 डाइऑल, 2,4 डाइऑल। अब एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर नाम जो पेंट एन डाइऑल, जो प्राइमरी सफिक्स जो है वो ए से शुरू, वॉवेल से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर सीधा ही पेंटेन आएगा, ANEN ऐड करना पड़ेगा। और जब हम सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स को ऐड करेंगे, आपको याद होगा हमने बता दिया है, अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तो फिर ये जो लास्ट वाला ई है हमें रिप्लेस करना पड़ता है। क्योंकि इस वक्त हमारा सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो ई है ये रिटेन रहेगा, इसको हमें ओमिट नहीं करना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड है इसका पूरा नाम जो है वो इस तरह बनेगा पेंटेन 2,4 डाइऑल, पेंटेन 2,4 डाइऑल। अभी दूसरा कंपाउंड देख लीजिए। ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें आप कार्बन आटम्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब है यहाँ पर वर्ड रूट फिर से पेंट आएगा। कार्बन आटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। OH 2 हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो डाइऑल होगा। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें इस 2 OH ग्रुप्स की पोजीशन इंडिकेट करनी है। ये नोट करके रखिए, मैं आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल समझा रहा हूँ। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब हुआ कि जो OH ग्रुप हैं एक कार्बन नंबर 2 पे है, एक कार्बन नंबर 5 पे है। अगर हम यही नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे तो फिर इस कंपाउंड का नाम बनेगा पेंटेन 2,5 डाइऑल। पेंटेन 5 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, 2,5 डाइऑल मीन्स एक OH ग्रुप, डाइऑल मीन्स 2 OH ग्रुप हैं, एक कार्बन नंबर 2 पे और एक कार्बन नंबर 5 पे। तो जो लोकेंट्स हैं, लोकेंट्स वो नंबर हो गए जो हमें पोजीशन दिखा रहे हैं। तो लोकेंट्स हमारे पास 2 हैं, एक 2 और एक 5, जिसका मतलब है ये सेट बन गया, सेट ऑफ लोकेंट्स 2 एंड 5। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे दाईं साइड से तो देख लीजिए 1 2 3 4 और 5। इस नंबरिंग के हिसाब से पहला OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा OH ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे। तो नाम फिर से ही बनेगा पेंटेन, पेंट मीन्स 5 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, डाइऑल है
यहाँ पर अब जो नंबरिंग है वो चेंज हो गई। अब इस वक्त बनेगा 1,4 डाइऑल, क्योंकि एक यहाँ से दाएं साइड से नंबरिंग करके एक OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे आता है, दूसरा कार्बन नंबर 4 पे आता है, तो इसलिए बनेगा 1,4 डाइऑल। तो जो दो नाम हमें हासिल हो गए, इनमें आप देख लीजिए सेट ऑफ लोकेंट्स, यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ पर 1 और 4 है। जाहिर सी बात है 1 और 4 जो है ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम पेंटेन 1,4 डाइऑल सही नाम है। और जो इसका पहला नाम जो हमने लिखा था पेंटेन 2,5 डाइऑल, ये नाम इनकरेक्ट है। तो इस तरह से जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जब कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो उस वक़्त हमें ये जो सेट ऑफ लोकेंट्स है इसका ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह से नंबरिंग की जाती है कि सेट ऑफ लोवेस्ट लोकेंट्स जो है उसी को फॉलो किया जाता है। तो इसके अलावा एक और बात देख लीजिए जो आपके लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक लिस्ट ऊपर मैंने लिख लिया फंक्शनल ग्रुप्स का, आप फिर से देख लीजिए। OH है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, COOH है, NH2 है, CN है। जिस वक्त हम कंपाउंड्स में ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं, इनमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमेशा कार्बन एटम के या कार्बन चेन के एंड पे आते हैं। जब हम वो फंक्शनल ग्रुप रखेंगे फिर उस फंक्शनल ग्रुप के आगे कुछ भी नहीं आता है। मिसाल तौर पर आप देख लीजिए हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CHO। यहाँ पर CHO फंक्शनल ग्रुप है तो चेन यहीं पे ख़त्म, इसी CHO के कार्बन पे चेन ख़त्म हो गई, इससे आगे अब ये चेन नहीं बढ़ेगी। एक और देख लीजिए CH3 CH2 COOH, यहाँ पर भी देख लीजिए COOH जो है ये एंड पे आ गया। इसी तरह से CH3 CH2 CN, तो यहाँ पर जो कार्बन है एंड पे आ गया, ये CN बीच में नहीं हो सकता है। या इसी तरह से COOH ग्रुप चेन के सेंटर में नहीं आ सकता है। इसी तरह से CHO ग्रुप भी जो है ये भी हमेशा एट द एंड ऑफ द चेन होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं जिसमें CHO है, COOH है या CN, ये खास ख्याल रखिए ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये चेन में इंक्लूडेड है। जब आप यहाँ पर काउंटिंग करोगे कि कितने कार्बन चेन में हैं, तो यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन है। इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है ये चेन के साथ इंक्लूडेड है, ये चेन से बाहर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब हुआ कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है इट इज द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन। इन द सेम वे हियर in this compound there are 3 carbon atoms 1 2 and 3, and this carbon of the functional group it is the part of the parent chain, so this carbon is included in the chain. Now you see this carbon of the functional group is present at the end of the chain. तो ऐसे functional groups जो हमेशा at the end of the chain होते हैं इन्हें हम कहते हैं terminal functional groups। terminal फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। इसी तरह से कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेंट्रल में आते हैं, जो सिर्फ सेंटर में होते हैं। मिसाल तौर पर आप ये ग्रुप देख लीजिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस तरह है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या इस तरह लिखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस तरह से। अब देख लीजिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसको कीटोनिक ग्रुप में कहते हैं। ये हमेशा इन द मिडल ऑफ द चेन आता है, ये सेंटर में ही आएगा, चेन के बीच में कहीं पे आएगा, ये एंड पे नहीं हो सकता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इन्हें हम नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस तरह से आप ये बात याद रखोगे कि फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं,
एक होते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन, वाइल एज नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होता है इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट समवेयर इन द मिडल ऑफ द चेन, इट कैन नेवर बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। इसी तरह से कुछ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जो किसी भी जगह हो सकते हैं, एंड पे भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, और वो जनरली वो होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। जैसे हमारे पास OH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो किसी भी जगह हो सकते हैं। जैसे आपने ऊपर वाली कंपाउंड में देख लिया, OH ग्रुप यहाँ है, यहाँ पर भी है, एंड पे भी है, किसी भी जगह। इसी तरह से NH2 ग्रुप भी किसी भी जगह हो सकता है। तो इस के बाद जो आपने यहाँ पर बात देख ली, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। अब एक और पॉइंट नोट करके रखिए, जब हमें कंपाउंड्स में नाम देना होता है, अब आप समझ गए कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये नाम में तो आता ही है एज अ सेकेंडरी सफिक्स, तो हमें इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। और रूल मैंने बता दिया, इसके लिए हम लोवेस्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे छोटा नंबर पॉसिबल होगा फॉर द कार्बन हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, तो वही नंबर हम अख्तियार करते हैं। तो इस तरह से जो ये कंपाउंड्स हैं जिनमें नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ से सपोज इस कंपाउंड में अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फिर फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे आता है। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे आता है। जाहिर सी बात है रूल हमें बता रहा है कि वहाँ से नंबरिंग कर लो जहाँ कॉमन नंबर आएगा। तो इस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इट ऑलवेज गेट्स नंबर 1 इन केस ऑफ कंपाउंड्स वायर द फंक्शनल ग्रुप इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो इसी तरह से इस कंपाउंड में देख लीजिए, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की चेन है, क्योंकि एंड पे COH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग जो है इस कंपाउंड की यहीं से शुरू होगी 1, 2 और 3। इसका मतलब यहाँ पर भी हमेशा ये कार्बन नंबर 1 आएगा। इसी तरह से CN जो है ये भी हमेशा कार्बन नंबर 1 ही आता है। अब आप देख लीजिए एक और कंपाउंड में लिखता हूँ CH3 CH2 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 COOH, लंबी चेन है ये, इसमें COH ग्रुप है। जब हमें देखना होगा कि नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी तो यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनमें कभी कभी अगर हम नंबरिंग ना भी करेंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि इन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स जो हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप का नंबर हमेशा 1 आता है। जैसे यहाँ पर है 1, 2 और 3 कार्बन है, 3 का मतलब हो गया प्रोप, तो सिंगल बॉन्ड हो गया एन प्लस फंक्शनल ग्रुप CHO है, ये हो गया अल। अब देख लीजिए जो सेकेंडरी सुफिक्स है ये ए से शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है, इसलिए जो ई है ये रिप्लेस होगा तो ये बनेगा प्रोपेनल। इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेन 1 अल, हम लिख सकते हैं प्रोपेन 1 अल, इट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट कार्बन नंबर 1। अब अगर हम ये 1 ना भी लिखेंगे तब भी नाम ठीक है, प्रोपेनल। इस तरह से कंपाउंड जो है 1, 2 और 3 प्रोप प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन COOH है, मैंने बता दिया। इसके लिए हम ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि ओइक एसिड O से शुरू होता है, वावेल है ये, तो इसका E रिप्लेस होगा, तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो चूँकि ओइक एसिड कार्बन नंबर 1 पे है तो हम लिख भी सकते थे प्रोपेन 1 ओइक एसिड, इसका नाम हम लिख सकते थे प्रोपेन 1 ओइक एसिड, इस तरह लिख सकते थे नाम। अब अगर ये नाम 1 हम ना भी लिखेंगे, सिंपली प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे तब भी नाम ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन एटम्स हैं, 5 का मतलब हो गया पेंट, सारे कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, हो गया एन, और फंक्शनल ग्रुप COOH है तो हो गया ओइक एसिड। अब जो ये सेकेंडरी सुफिक्स जो है वावेल से शुरू होता है, इसलिए इसका जो ई है ये रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आप चाहें तो लिख सकते हैं पेंटेन 1 ओइक एसिड। 1 oic acid means that this oic acid group is present on carbon number 1, but it is not नेसेसरी। हम इस एक को छोड़ भी सकते हैं, सिंपली अगर हम नाम पेंटेनोइक एसिड लेंगे ये तब भी समझ में आ जाता है कि ये जो ओइक एसिड वाला कार्बन है इट इज़ कार्बन नंबर 1। इसी तरह से जो सेंट्रल वाला जो नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है इसके लिए हमें बाहर सूरत लोवेस्ट नंबर रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी जहाँ से
जहाँ से इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। यहाँ पर एक जैसी बात है, चाहे यहाँ से नंबरिंग कर लो चाहे यहाँ से नंबरिंग कर लो, फंक्शनल ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 2 है। 1, 2 और 3 प्रोपेन टू ऊन, प्रोपेन टू ऊन, आप समझ गए होंगे। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, एन यहाँ ऊन है, ऊन ओ से शुरू होता है इसलिए एन का ई हमने रिप्लेस किया है। प्रोपेन टू ऊन मीन्स कि ऊन कीटोनिक ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 2 पे है। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3 तो फिर कार्बन नंबर 3 पे फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3 यहाँ पे भी 3 पे आ जाता है। इसलिए यहाँ पर अब हमारी अपनी मर्जी है, चाहे हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे चाहे यहाँ से नंबरिंग करेंगे, दोनों सूरतों में कीटोनिक ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 पे आता है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम जो है इट विल बी पेंटेन टू ऊन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन आटम, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड इनके दरमियान कार्बन आटम्स के दरमियान, ऊन मीन्स फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोनिक ग्रुप है। पेंटेन टू ऊन। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर जिसमें उन कंपाउंड्स का जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो टर्मिनल या नॉन टर्मिनल होता है। और इसमें हमने आज ये जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंटस रूल है इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर दिया। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या चीज़ ज़ाहिर करते हैं, उसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।